डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं मेंसुरेशन। यहाँ पर पढ़ेंगे हम मेंसुरेशन में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। सबसे पहली बात, क्यूबॉइड समझिए क्या होता है। तो 6 रेक्टेंगुलर फेस से घिरा हुआ एक सॉलिड स्ट्रक्चर को हम क्यूबॉइड कहते हैं। टोटल क्यूबॉइड में जो फेस का नंबर होता है वो 6 होता है। टोटल नंबर एज का जो होता है, एज का मतलब कॉर्नर, किनारा, तो ये किनारा 12 होता है। कॉर्नर जो है उसमें 8 होता है। समझिए कॉर्नर किसको कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्यूबॉइड है, तो इसमें ये कॉर्नर हो जाएगा, ये सभी का सभी पॉइंट कॉर्नर हो जाएगा। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कॉर्नर हो जाएगा। फेस कौन सा होगा? तो देखिए एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है ना रिपीटेड फेस है, तो टोटल का टोटल 6 फेस हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर इसमें 8 हो जाएगा, 6 फेस हो जाएगा और एज जो है 12 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल का टोटल लाइन कितना है, ये लाइन को गिनिए, तो वो उसका एज कहलाता है। अब एल को हम लेंथ डिनोट करते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं और हाइट को एच से डिनोट करते हैं। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो हमने पहले ही बता चुका था कि 6 रेक्टेंगुलर फेस। अब 6 रेक्टेंगुलर फेस में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो यहाँ पर जो है नीचे वाला फेस का एरिया LB हो जाएगा, इस वाले फेस का एरिया LH हो जाएगा और इस वाले फेस का एरिया जो है यहाँ पर BH हो जाएगा। तो यहाँ पर LB भी दो सरफेस में है, BH भी 2 सरफेस में है और LH भी 2 सरफेस में है। तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई किए, मतलब सबका जोड़ने के बाद जो है हमारा नेट फार्मूला आया 2 × LB + BH + HL। देखो अगर ये एरिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर में डायमेंशन दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं कि क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं। समझिए इस बात को कि लैटरल सरफेस एरिया जो है ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल को कहते हैं। तो 2 × LB + B × H। ये जो 2 × L + B है ये बेस का पेरीमीटर भी है। इसको हम बेस का पेरीमीटर, बेस में जो रेक्टेंगल है उसका हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं इसको। तो पेरीमीटर ऑफ बेस × हाइट भी कह सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया को। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा L × B × H, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट का आपस में मल्टीप्लाई। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा √L² + B² + H²। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा √L² + B²। तो ये रेक्टेंगल के डायगोनल से ही आया है फॉर्मूला √L² + B²। और देखिए ये ऊपर में H है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा L² + B² + H², L² + B² + H²। ये मेन क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल हो जाता है ये, और ये फेस डायगोनल हो जाता है। तो ये फेस डायगोनल रेक्टेंगुलर के डायगोनल के बराबर होता है। क्यूब को आप देखते हैं, क्यूब क्या होता है। 6 स्क्वायर फेसेस से घिरा हुआ एक सॉलिड स्ट्रक्चर, उसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब के डायमेंशंस में क्या होता है, सभी डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ें होता है। कॉर्नर यहाँ पर हो जाएगा 8 गो, एज यहाँ पर 12 गो और फेस यहाँ पर 6 गो हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हो जाएगा 6 × साइड स्क्वायर हो जाता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हो जाता है 4 × साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है साइड क्यूब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों डायमेंशन आपस में बराबर है इसलिए साइड क्यूब हो जाता है। डायगोनल ऑफ क्यूब जो है √3 × साइड हो जाता है। अब यहाँ पर डायगोनल √3 × साइड, हमारा क्यूबॉइड में डायगोनल √L² + B² + H²। याद रखिए वॉल्यूम का यूनिट जो है ना क्यूबिक यूनिट होता है। अगर मीटर में डायमेंशन दिया हुआ है तो मीटर क्यूब। डायगोनल का जो यूनिट होता है वो यूनिट ही होता है, मतलब अगर मीटर में है डायगोनल एक्चुअली में वो लेंथ है, वो एरिया और वॉल्यूम नहीं है। तो ये एक सर्टेन लेंथ होता है। अब डायगोनल, तो डायगोनल का यूनिट जो है मीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर सिलेंडर के बारे में समझने के लिए। तो अब हम समझते हैं सिलेंडर। सिलेंडर किसको कहते हैं, यहाँ पर समझना है कि ये फिगर हमारा जो है ना सिलेंडर है। सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सभी समझेंगे इस बात को कि इसको हम बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं वो? बेलन कहते हैं। ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन, हम लिख देते हैं हिंदी में भी इसको बेलन कहते हैं इसको। अब यहाँ पर पहला फार्मूला में चलते हैं। पहला फार्मूला हमारा सिलेंडर का हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ये कर्व सरफेस एरिया जो है क्या हो जाता है, समझिए ये पेन जो है ना एक सिलेंडर है, तो इस पेन का ये वाला जो सरफेस है
ये कर्व सरफेस हो जाता है टोटल का टोटल। तो अगर हम पेंटिंग करने चलूँ और कर्व पार्ट पर पेंटिंग करना है केवल, तो हम इस पार्ट पर ही पेंटिंग करेंगे, ठीक। इस पार्ट पर नहीं करना है, ये फ्लैट वाला पार्ट है और इस साइड भी जो है एक फ्लैट वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट फ्लैट है, तो इसका मतलब कर्व सरफेस यही हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है 2πr/h फार्मूला होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो इसको, ठीक। अगला फार्मूला हम पर चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया तो हम जोड़ेंगे, ऐड करवे करेंगे, लेकिन हमारा ये भी सरफेस हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ऊपर में जो सरफेस है ये हमारा सर्किल है। आपको पता है सर्किल का एरिया होता है πr², इसका एरिया होता है πr²। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों सर्किल है, मतलब 2πr², और उसमें कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो 2πrh। याद रखिए इसमें जो है 2πr दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों में कॉमन ले लिया, तो हमारा हो गया r+h। तो नेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर हो जाता है 2πr × r+h। बहुत खूब। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस और हाइट अगर मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं बाबूजी। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है फॉर्मूला। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। हमने बेस का एरिया देखा, ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है इसलिए बेस का एरिया, तो बेस का एरिया πr², इसमें h हाइट से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। अब बेस एरिया इसको लिख सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। यहाँ पर आप बताइए इस बेस का एरिया क्या है, πr²। कितना हाइट तक है ऐसा सिलेंडर, तो ये h हाइट तक था, तो πr² को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर पर, कोण में। कोण हमारा है, तो कोण का सबसे पहली बात फिगर बना देते हैं। आपने आइसक्रीम तो खाया ही होगा, अपने बर्थडे में जो है टोपी का जो एंजॉय किया होगा वो बर्थडे कैप, ये भी एक कोण स्ट्रक्चर ही होता है। अब इसमें बाबू रे इसको हम जो है हाइट बोलते हैं h, इसको रेडियस बोलते हैं और इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं। l जो है सेलेंट हाइट हो जाएगा, सेलेंट हाइट, ये हो जाएगा हाइट जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हो जाएगा रेडियस। तो हमने जो ये कोण बनाया, ये कोण में ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये पार्ट आपने गेहूं का कभी भी ढेर लगा हुआ देखा होगा, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कोण होता है। आप जो आइसक्रीम कभी खाए हो और जो आइसक्रीम पुट करके दिया जाता है वो ठोंगा में भी, उसको हम बोलते हैं कोण। तो हम पहला देखते हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण फार्मूला होता है πrl। 5वां नंबर फार्मूला पर चलते हैं। 5वां नंबर फार्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। देखिए πrl तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, नीचे का सरफेस एरिया हो जाएगा सर्किल का एरिया होता है πr², तो πrl + πr²। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं πr, तो जैसे ही हम πr कॉमन ले लेंगे तो l + r, मतलब ये भी एरिया टोटल सरफेस एरिया πr × l + r हो गया, कर्व सरफेस एरिया πrl हो गया। दोनों का यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। छठा नंबर फार्मूला पर चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर 1/3 πr²h। एक्सपेरिमेंट करके जब हम वॉल्यूम ऑफ कोण पता लगाते हैं 10th क्लास में, तो देखिए सबसे पहली बात, आप जो है एक सिलेंडर लेट करोगे और एक कोण लेट करोगे। जिस रेडियस का सिलेंडर लेट कर रहे हो उसी रेडियस का कोण भी लेट करना है, और जिस हाइट का सिलेंडर लेट करो उसी हाइट का एक कोण भी लेना है आपको। इस कोण से आप जो है उस कोण में पानी भरो और उस सिलेंडर में जाके के पुट करो। उस सिलेंड्रिकल बर्तन में जब आप 3 बार उस कोण से पानी भर करके पुट करोगे तो वो पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट जो है फिल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल बर्तन जो है पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और जिस तरीक़ा से वो पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल बर्तन फिल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि 3 कोण का वॉल्यूम जो है ना बराबर है 1 सिलेंडर के वॉल्यूम का। पहला कंडीशन क्या हमने बोल दिया था कि आपको एक कोण और एक सिलेंडर लेना है जिसका हाइट और बेस रेडियस दोनों सेम होना चाहिए। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि कैसे। 3 कोण का वॉल्यूम बराबर 1 सिलेंडर का वॉल्यूम। 3
3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ाया था बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट बाय r² h 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एक्सप्लेनेशन है बच्ची। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा पाई r² h/3। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस हमको भेजिए, हम जो है ना उसको सॉल्व करेंगे आपके लिए और आपका कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देख लिए कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम। अगले क्लास में जो है हम देखेंगे स्फीयर और हेमी स्फीयर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। आप जो है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते रहिए और अगला क्लास में हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।